जानने का, उनसे समझने का, जो एक्चुअली में ज्ञान का भंडार है। गुरुओं के गुरु, महागुरु, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले ये सपना देखा, ये जिम्मा उठाया कि आयुर्वेद की ताकत को पूरे भारत देश से रूबरू कराना है। और आप सभी का साथ रहा, वो सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी आयुर्वेद का झंडा लहराना है। आप तैयार हैं इसके लिए? लेडीज एंड जेंटलमैन, इन आंखों ने देखा है हॉस्पिटल्स को होटल्स बनते हुए, इन आंखों ने देखा है डॉक्टर्स को बिजनेसमैन बनते हुए, इन आंखों ने देखा है अपनी सफलता के लिए और पैसे के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए, इन आंखों ने देखा है आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को रोकते हुए। पर इन्हीं आंखों ने यह भी देखा है और सुना है इन कानों ने कि जब जब धरती पे पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब तब देवता के रूप में कोई ना कोई जरूर आएगा। वो देवता ही बनकर आपके लिए आए, लोगों को ऐसे ऐसे रोगों से दूर किया, ऐसी ऐसी बीमारियों से निजात किया जिनसे वो सालों से लड़ते आ रहे थे, जूझते आ रहे थे। आपको सिखाया कि आप तरक्की पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं किसी को रौंद के, जरूरी नहीं किसी को कुचल के, बल्कि किसी का भला करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। और पैसे के साथ साथ एक बहुमूल्य चीज कमा सकते हैं, और वो है किसी की दुआ। ये वो बिजनेस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने जिम्मा उठाया आप सभी के सपनों को साकार करने का। इससे पहले भी वो फौज में मौजूद थे, समाज की सेवा कर रहे थे, और आज भी वो काम तो वही कर रहे हैं, आप सभी की सेवा, यानी कि समाज की सेवा कर रहे हैं। वो है तो यकीन है हमें कि एक दिन आएगा जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आएगा, एक दिन आएगा जब मौला को मस्जिद में राम नजर आएगा। वो है तो यकीन है हमें कि एक दिन आएगा जब इंसान को इंसान की नजर में इंसान नजर आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, आप सभी से अनुरोध करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, ये वो है जिन्होंने आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों के घरों में रोशनी दी है। तो आइए कुछ टिमटिमाती रोशनी से आज इनका स्वागत करेंगे। आप सभी के पास फोन्स हैं, अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए, फ्लैश टॉर्च ऑन कर लीजिए, और इन मोबाइल फोन्स को ऊपर ले आए। एवरीवन, सबके पास मोबाइल फोन्स होंगे। मैं चाहती हूँ जितने लोग हैं उतने हाथों में मोबाइल रखें, और जिनके पास नहीं है उनके वैसे दोनों हाथ ऊपर आ जाए। एवरीवन, 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 तैयार है? अब हाथों में तो फोन है, लेकिन वाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ऐसा शोर मचा दीजिए कि वो शोर सुनकर वो एक्चुअली में इमोशनल हो जाए और वो खुद यहां पर चले आए। Everyone all together. अब जिसके हाथ में फोन है, इसको इस तरीके से घुमाते हुए, yes, that's how we do it. इन सितारों की रोशनी से आज मिलकर हम उनका स्वागत करेंगे। जश्न जम्मू कश्मीर, ये आवाज इतनी बुलंद हो कि पूरे जम्मू शहर में आज गूंजी जाए। एक बार फिर से जश्न जम्मू कश्मीर, क्या आप तैयार हैं? प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, दोनों हाथ ऊपर, इस शोर के साथ, तालियों के साथ आइए मंच पर आमंत्रित करते हैं आप सभी के बीच आपके देवता, हमारे एमडी, हमारे CEO साहब। प्लीज मेक सम वेरी नॉइज टू वेलकम डॉक्टर संजीव कुमार।
थैंक यू धन्यवाद। जम्मू कश्मीर को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये स्वागत, ये सत्कार, ये सम्मान देने के लिए इसका मैं ताउम्र आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दूसरा, आप सबके बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम और अपने हम उम्र वालों को फिर एक बार नमस्कार। मुझे आज का दिन रियली में मेरी जिंदगी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, असामान्य दिन है, हमेशा याद रहेगा। क्योंकि मैं शायद आज तीसरी बार जम्मू आया हूं। तीसरी बार, पहली बार आया था तो 20 लोग थे, अगली बार आया था 1000 लोग थे, इस बार आए वो 3000 हैं, अगली बार आऊंगा शायद 30,000 होंगे। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक इमोशन है, हर व्यक्ति के लिए एक इमोशन है, एक भावना है। हमारे देश में सबसे खूबसूरत, हमारे देश में सबसे अच्छे लोग, सबसे ज्यादा भाईचारा, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी एक स्टेट में देखने को मिलता है तो जेएंडके में देखने को मिलता है। वही प्यार, वही प्रेम आप लोगों ने उसी प्यार, उसी प्रेम से हमें नवाजा है, एसलीपीएस वेलनेस को नवाजा है, एडब्ल्यूपीएल को नवाजा है। और उसका उदाहरण यह है कि आप सुबह 10 बजे से बैठे हो और अभी 7:30 बज रहे हैं और अभी तक जमे हुए हो, सजे हुए हो। सल्यूट है आप लोगों को। आज का दिन जेएंडके के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपोर्टेंस रखेगा और सदियों तक आज के दिन को याद किया जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग जोश वाले लोग करते हैं, हिम्मत से होती है, जवानी चाहिए या जवान जीतते हैं, या जवानी चाहिए, जोश चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर आज एक इतने जवान आदमी, एक 59 साल का जवान आदमी पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए का हफ्ते का चेक लिया पूरे वर्ल्ड का। तो आज का दिन कंपनी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक जीता जागता सबूत है कि उम्र कुछ नहीं होती। इंसान जिस उम्र में जब सोच ले कि मुझे कामयाबी हासिल करनी है तो उम्र छोटी पड़ जाती है, इंसान कभी भी कामयाब हो सकता है। और ये हमारे मदन लाल साहब ने प्रूफ करके दिखाया है। तो आज मैं कहता हूं, साहबों में साहब मदन लाल साहब। बाकी मुझे यहाँ पर मैं कैसे आया हूँ ये भी घटनाक्रम आपको बता देता हूँ। मुझे जश्न जम्मू कश्मीर है ये नहीं पता था। आज से 6 दिन पहले मुझे फोन आता है साहबों में साहब मदन लाल साहब का, और सीधा कहते हैं गुरुजी तुसी कितने हो। मैंने कहा बताओ क्या कहा। मैंने नहीं तुसी 1 हफ्ते बाद तुम जम्मू आना है। मैंने कहा यार भाई 1 महीने पहले बता, 15 दिन पहले बता, शेड्यूल होता। और नहीं हो गया शेड्यूल शेड्यूल, तनु आना है बस कह दिया ना। अब ये उम्र में भी बढ़े और इनका दिन भी बहुत बड़ा था, और ये थोड़ा बात रिक्वेस्ट मोड में कम धमका के ज्यादा करते हैं। तो मैं खुद आना चाहता था, हमें तो बहाना चाहिए आपके बीच में आने का। हमें भी अच्छा लगता है अपने परिवार से मिलना, अपने लोगों से मिलने का, अपने लोगों को नजदीक से देखने का, उनसे बातें करने का। इसका मन नहीं करता।
क्योंकि जम्मू के बारे में बहुत बातें जम्मू कश्मीर के बारे में महिपाल साहब ने कह दी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि कंपनी 2014 में आई थी, 2014 से 15 तक चल रही थी, मैं चला रहा था, लेकिन जिस दिन जम्मू आ गया उस दिन इसमें बूस्टर डोज लग गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन जाती है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो मैं भी AWL की ट्रेन को टाइम से जम्मू ले आया था कि भाई जम्मू टाइम से लेकर चला जाऊंगा तो जम्मू से कन्याकुमारी धंधा हो जाएगा। आज आप सबके प्यार और आशीर्वाद से AWL का झंडा जम्मू से कश्मीर नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बाकी बातें बहुत है करने के लिए और 9 साल का सफर है, बहुत अच्छे बुरे सब तरह के एक्सपीरियंस मिले, बहुत लोगों को कामयाबी मिली, बहुत लोगों को सक्सेस मिली। मैं तो कह सकता हूं, आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर आज किसी की कंपनी नंबर 1 पे फास्टेस्ट ग्रोथ कर रही है तो वो आपकी कंपनी है AWL, जहां पर सबसे फास्टेस्ट अचीवमेंट्स आ रही है, सक्सेस आ रही है, और उससे भी बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक आम कंज्यूमर, एक आम आदमी हमारे प्रोडक्ट ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ठीक हो रहा है और हमें दुआएं भी दे रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप सब में पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम। जो भी लोग आए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे आप लोगों को ना घुमाना है, ना मोटिवेट करना है, मुझे सिर्फ 2-4 बातें आप लोगों से करनी है। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो तैयार हैं? देखिए, इंसान को कभी भी दौलत मजा नहीं देती। दौलत हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, पर दौलत से किसी को खरीदा नहीं जा सकता, दौलत से किसी की सच्चाई नहीं खरीदी जा सकती, किसी का ईमान नहीं खरीदा जा सकता, किसी का परिवार नहीं खरीदा जा सकता, किसी की जमीन नहीं खरीदी जा सकती। आपने देखा होगा कि हम अपनी पुरखों की जमीन नहीं बेचते, कोई अरबों खरबों रुपए भी देते तो भी नहीं बेचते। मतलब हम ना दौलत के गुलाम थे, ना है, ना कभी रहेंगे। इंसान दौलत के पीछे दीवाना नहीं, इंसानियत के पीछे दीवाना होता है। तो यहां बहुत बड़ी बड़ी बात हुई, गाड़ी की, बंगले की, अरबपति, करोड़पति, वो ठीक है, वो एक प्रोसेस है, वो रिजल्ट है। जब काम करेंगे तो पैसा आएगा। यहां कर लो चाहे दुनिया में कहीं भी कर लो, पैसा आएगा। काम का बाई पार्ट है सक्सेस, काम का बाई पार्ट है पैसा। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो पैसा मैंने क्या करके बनाया है, वो पैसा मैंने क्या काम करके बनाया है, क्या कर्म करके बनाया है, मायने वो रखता है। दोस्तों, अगर लोग सिर्फ दौलत के गुलाम होते तो सारी दुनिया 2 नंबर का काम करती। दुनिया में कोई गरीब ना रहता, सब अमीर होते, उल्टे सीधे काम करते, किडनैपिंग करते, मर्डर करते, बैंक लूटते, ड्रग्स बेचते, देश बेचते, है ना, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए था। लेकिन क्या ये समाज ऐसा है? क्या समाज में लोग ऐसे हैं? अरे समाज में लोग गरीब मर जाते हैं पर अपने असूलों से समझौता नहीं करते, अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करते। गरीब रहना मंजूर है, खुद को किसी की नजरों में गिराना, खुद को गिरकर पैसे कमाना किसी को मंजूर नहीं है। और यही मैंने AWL के फाइटर को पिछले 9 साल में सिखाया है कि आंखों में आंखें डाल के बात कर, तेरा प्रोडक्ट दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है। आंखों में आंखें डाल के बात कर, जो बोल दिया वो आएगा, जो कह दिया वो होगा, जो कंपनी पैसा देगी वो देगी। कभी मत डरना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारी आंखें कभी नजरें झुकने नहीं दूंगा, ये याद रखना। पैसा क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन एक अच्छा काम आपको जीवन भर खुशियां देता है। और जीवन भर नहीं, मरने के बाद भी जब इंसान की आंखें बंद होती है ना, तो उसको सब कुछ 2 मिनट में याद आ जाता है, क्या सही किया और क्या गलत किया। आज आप लोग क्या काम करते हो, कभी सोचना यार, कभी तो सोचना आप लोग क्या काम करते हो,
क्या इस काम के लिए आपको मोटिवेट करने की जरूरत है? क्या इस काम के लिए हमें आपको प्रेरित करने की जरूरत है, प्रेरणा देने की जरूरत है? आप क्या काम करते हो इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए? आप क्या काम करते हो? आप वो काम करते हो जो पूरी तरह से इंसानियत से लबरेज है, पूरी तरह से जिसके अंदर इंसानियत है। आप क्या करते हो? आप इस धरती की, इस पृथ्वी की बीमारियों को खत्म करने में समाज का साथ दे रहे हो, बेरोजगारी को खत्म करने में इस समाज का साथ दे रहे हो। इससे बड़ा काम दुनिया में क्या होगा? इससे बड़ा काम दुनिया में क्या होगा? आज आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, प्रोडक्ट बेच के क्या कमा लेते हो आप? मैं क्या कमा लेता हूं? आप बेच रहे हो जिंदगी। आज आप प्लान नहीं बेच रहे, आप प्लान नहीं बेच रहे, आप बेच रहे हो कामयाबी। जिंदगियां बचा रहे हो और लोगों को कामयाबियां दिलवा रहे हो। अरे ऐसे दुनिया में कितने बिरले पैदा हुए हैं जो लोगों की जिंदगियां भी बचा दे और लोगों को कामयाबी भी दिलवा दे। यही काम कर रहे हो आप लोग, यही काम कर रहे हो। क्या है हमारा बिजनेस? हमारा बिजनेस क्या है? किसी के घर जाएंगे, किसी के घर जाकर उसको समझाएंगे, भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम संजीव है, भाई साहब ये मेरी कंपनी के प्रोडक्ट है, घुटने के लिए ये प्रोडक्ट है, लीवर के लिए ये प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए ये प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये प्रोडक्ट है, किचन के लिए ये प्रोडक्ट है, एलर्जी के लिए ये प्रोडक्ट है, दमे के लिए ये प्रोडक्ट है। ये तो समझाते हो, है ना? है ना? झूठ तो नहीं बोलते, बेवकूफ तो नहीं बनाते। किसी को अच्छा लगता है तो खरीद लेता है और नहीं तो नहीं लेता। किसी के घर में जरूरत है तो ले लेता है, नहीं तो आपको मना कर देता है। ये तो होता है। पर क्या आप कुछ भी गलत चीज बेच रहे हो? क्या कोई गलत प्रोडक्ट बेच रहे हो? आप वो बेच रहे हो जिसकी लोगों को जरूरत है। दूसरा आप क्या समझाते हो? आप लोगों को क्या कहते हो? भैया प्रोडक्ट लेना मत लेना, पर अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहना है तो पेप्सी छोड़ दे, कोको कोला छोड़ दे, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दे, ब्रेड छोड़ दे, बर्गर छोड़ दे, पेप्सी छोड़ दे, बाजार का खाना छोड़ दे, भगवान का खाना खा, सुबह 1 घंटा घूम, सुबह गर्म पानी पी, खाने के बाद 1 घंटा घूम। मतलब इस समाज को, इस दुनिया को आप हेल्दी रहना सिखा रहे हो। ये गलत काम है, ये गलत काम है। हाँ, वेलनेस की एजुकेशन दे रहे हो कि मैं मेरे जीवन में कभी बीमार ना रहूं, मुझे क्या करना है, हमेशा स्वस्थ रहूं, मुझे क्या करना है। क्या इस ज्ञान के पैसे लेते हो? क्या इस नॉलेज के पैसे लेते हो? अरे आपके प्लान का पहला पार्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट तो बाद में आता है। पहले आप क्या देते हो? वेलनेस नॉलेज देते हो, उसके बाद प्लान समझाते हो, प्रोडक्ट समझाते हो। कितनी बड़ी बात है। मैं कहता हूं कोई आपका प्रोडक्ट ले या ना ले, अगर किसी ने आपके कहने से कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, आइसक्रीम छोड़ दी, बर्गर छोड़ दिया, सुबह 1 घंटा घूमने लगा, गर्म पानी पीने लगा, अगर स्वस्थ रहा तो भी कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको दुआ देगा। उसके बाद जिसको आप प्रोडक्ट देते हो, क्या झूठ बोल के देते हो? चलो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा, कहीं से तो ले रहा है। अगर उसके घुटने में दर्द है, किसी का तेल तो लगा रहा है, किसी डॉक्टर को तो दिखा रहा है। अगर उसके लीवर में प्रॉब्लम है, किसी की दवाई तो खा रहा है, किसी डॉक्टर को तो दिखा रहा है। आया ना? ऐसा तो नहीं है घुटने का दर्द लेके घर बैठा है। आप क्या कहते हो? आप कहते हो भाई साहब आपके घुटने में 10 साल से दर्द है, 5 साल से दर्द है, आपका लीवर 10 साल से परेशान है, 5 साल से परेशान है, आपने लाखों रुपए फूक लिए, चंद हजारों रुपए का आप मेरा प्रोडक्ट लेके यूज कर लो। अगर ठीक हो जाए तो दुआ दे देना, और नहीं हो तो सोचना जैसे पहले खराब हो गए पैसे, फिर खराब हो गए। अरे हम पहले लोग इस दुनिया में जो झूठ बोल के धंधा नहीं करते, सच बोलते। अब मुझे ये बताओ, जिन लोगों के घुटने ठीक हो गए 2 ऑर्थोडॉक्स पीने से, 4 ऑर्थोडॉक्स पीने से, 10-12 हजार में उसके घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ, वो आपको दुआ देगा या मत दुआ देगा? 2.5 लाख लगने थे सर, 3 लाख रुपए लगने थे, 20,000 में ठीक हो गया, मत दुआ देगा या दुआ देगा? रिजल्ट आते नहीं आते, आते नहीं आते। आज बताने की जरूरत है कि मुझे रिजल्ट आते हैं नहीं आते। 9 साल की कंपनी है, यूट्यूब गूगल भरा पड़ा है, जाके चेक करो। किसी का लीवर ठीक हो गया, जहां 10 लाख रुपए लगने थे, 20,000 30,000 रुपए में दुआ देगा या मत दुआ देगा? दुआ देगा या मत दुआ देगा? फिर ऐसा काम आप लोग कर रहे हो। इस काम में काहे की शर्म,
इस काम में क्या प्रेरणा चाहिए आपको, इस काम के लिए क्या क्या प्रेरणा चाहिए, क्यों हम आपको प्रेरित करें, क्यों मोटिवेट करें। ये काम तो अपने आप अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये काम करना चाहिए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। पैसा भी मिल रहा है और दुआ भी मिल रही है, यार इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं। आपको तो पता होगा कितने लोगों को आराम आया है हमारे प्रोडक्ट से, आया नहीं आया, आया नहीं आया जम्मू वालों, आया ना। कितने लोगों को जो बेऔलाद थे, जिनको 20-20 साल से बच्चे नहीं हुए, 15-15 साल से बच्चे नहीं हुए, हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, और ऊपर वाले का रहमो करम है, उस परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड भाई गुरु का, कि किसी ने प्रोडक्ट लिया उसको बच्चा हो गया, वो कितनी दुआ देगा। उस पैसे में क्या ताकत है, जो बेऔलाद माँ बाप आपको दुआ देंगे उसमें ताकत है। ये हुआ नहीं हुआ स्लिप में, हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, अब सोचो एक दिन इस कंपनी, ये पहली कंपनी बनेगी दुनिया की जहां पर नेटवर्किंग वो बच्चा करेगा जो थंडर ब्लास्ट से पैदा हुआ है। पहली कंपनी बनेगी, हो गए 9 साल के हो गए वो बच्चे, बस 8-9 साल बाद है तब पता चलेगा, स्टेज से थंडर ब्लास्ट बोलेगा कि मैं थंडर ब्लास्ट हूं, उसकी देन हूं। भाई दोस्तों, भाइयों बहनों, प्लीज हमें समझो। हम नहीं कहते आप काम करो, आपके दिल से आवाज नहीं है ना, बिल्कुल भी काम मत करो। हम झूठा मोटिवेट नहीं करते, लेकिन यहां से आवाज आए तो जरूर करो। आप ये काम करने जा रहे हो, अरे दुनिया को देखो, दुनिया में इंसानियत गुम हो चुकी, लोग मर चुके, पैसे के लिए बिक चुके, अपने आप को गिरा चुके। आज आप देखो मरे हुए लोगों को वेंटिलेटर पे डाल के पैसे लिए जाते हैं, मरे हुए लोगों को वेंटिलेटर पे डाल के गरीब आदमी से पैसे लिए जाते हैं। आज आप देखो दुनिया कितनी गिर चुकी है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं करता जब तक वो फीस जमा नहीं करा देता। आप मर जाना पर आपको इलाज नहीं मिलेगा अगर आपके पास पैसा नहीं होगा। आप तड़प तड़प के मर जाना, आपको इलाज नहीं मिलेगा अगर आपके पास पैसा नहीं होगा। AWPL कहती है, अगर कोई लीडर ये कहता है सर ये गरीब है, ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, मैं कहता हूं जा फ्री में ले जा, इसका इलाज कर। व्यक्ति ठीक होना चाहिए बस। ये दुनिया एक वो दुनिया, एक हमारी दुनिया। आज आप देख रहे हो जो भी लेडीज प्रेग्नेंट एक बार हॉस्पिटल चली जाए पेट कट के ही आएगा, पेट कट के ही आएगा। डिलीवरी नॉर्मल होनी बंद हो गई, सिजेरियन, क्योंकि नॉर्मल होगी तो फीस कम मिलेगी, पेट कटेगा तो फीस ज्यादा मिलेगी। आप उन लोगों का साथ देते हो, उन लोगों से दोस्ती करते हो, उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, और यहां नहीं जहां पर सिर्फ इंसानियत की बात होती है, जहां सच्चाई की बात होती है, जहां समाज को, सोसाइटी को मजबूत करने की बात होती है, जहां जिंदगियां बांटी जा रही है, जिंदगियां दी जा रही है। आप देखो लोग दौलत कमाने के लिए ड्रग्स बेच रहे हैं, लोग दौलत कमाने के लिए मिलावटी दूध, मिलावटी मसाले बेच रहे हैं, लोग दौलत कमाने के लिए मौत बेच रहे हैं, और हमारा फाइटर दौलत कमाने के लिए जिंदगियां बेच रहा है। इनका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अरे छोड़ो आप क्या कमाओगे यार, कितने करोड़, कितने लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 1000, 2000 क्या कमाओगे, छोड़ो। आप ये छोड़ो, आपको पैसा क्या आएगा, आप ये याद रखो कि आप कर्म क्या करने जा रहे हो। ये अच्छा काम है, बुरा काम है, अच्छा काम है, बुरा काम है। सोसाइटी, समाज में जिंदगी बांटना अच्छा काम है, बुरा काम है। लोगों को हेल्थ अवेयरनेस देना अच्छा काम है, बुरा काम है, बोलो। तो इंसान अच्छा काम करके पैसा कमाना चाहता है, अच्छा काम करके कामयाबी चाहता है। इंसान सिर्फ पैसा नहीं चाहता, क्या काम करके उसको पैसा आएगा वो उसको प्रेरित करता है, और वो काम करके आज यहाँ कोई करोड़पति बना है, कोई क्राउन डायमंड बना है, कोई डायमंड बना है, कोई ब्लू डायमंड बना है, कोई गाड़ी खरीद के लाया, किसी ने बंगला बनाया, तो उस बंगले में हजारों लोगों की डायबिटीज ठीक हुई है, उस गाड़ी में हजारों लोगों के घुटनों का ऑपरेशन बचा है, उस करोड़ों रुपए में उसने कम से कम लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई है, तब वो करोड़ रुपए उसके पास है। तो क्या इस काम को करने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए?
चाहिए क्या? हाँ, खुद सेल्फ डिजायर आनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, खुद मजा आना चाहिए काम में। इसमें यार, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको मजा ना आए। उसके बाद इंसान काम करता है, मेहनत करता है, तो वो चाहता है कि उसे दो पैसे आ जाए। अगर हमारे लोग दो पैसे कमा लेते हैं तो या कंपनी वालों की बात हो रही है, या बात हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है, नेटवर्क की बात हो रही है, कोई चैन सिस्टम की बात कर रहा है। अच्छा, वो लोग जो दवाई बेच के पैसे कमा रहे वो नहीं कमा रहे, जो हॉस्पिटल चला के कमा रहे वो नहीं कमा रहे, हाँ, जो लोग क्लिनिक खोल के कमा रहे वो नहीं कमा रहे। तो अगर वो कमा रहे हैं और तुमने कमा लिया तो क्या फर्क पड़ गया यार? वो भी तो कमा रहे हैं, वो तो झूठ बोल के कमा रहे हैं, तुम तो सच बोल के कमा रहे हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो काम करना है तो कहां से करना है? ये तो मत करो, जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इच्छा जागृत होती हो तो करो, नहीं होती हो मत करो। मैं खुद मना कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, जब ये आंखें बंद होगी ना, लास्ट का 1 मिनट जब ये सोचोगे ना, मैंने अपनी जिंदगी में 1000 लोगों की जिंदगी तो बचा दी और 1000 लोगों की जिंदगी बना दी, तो आंखें बंद करने में भी आनंद आ जाएगा। जीते जी नहीं, मरने के बाद भी अपने आप को क्रेडिट दोगे कि मैं एक अच्छा काम करके इस पृथ्वी से जा रहा हूं। दोस्तों, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये हमारी दुनिया है जहां खुद कामयाब नहीं होता, अकेला पैसे वाला नहीं बनता, अकेले की जेब नहीं भरती, पहले सबको कामयाब करना पड़ता है, तब इंसान यहां कामयाब होता है। ये हमारी इंडस्ट्री है, ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री है। लोग नेटवर्क की बात करते, लोग चैन सिस्टम की बात करते हैं। मैं आपसे एक पूछता हूं, इस दुनिया में नेटवर्क वाला था कौन नहीं है? किसका नेटवर्क नहीं है? वोडाफोन का नेटवर्क है या नहीं? आप क्या कहते हो जब मोबाइल में टावर नहीं आते? नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा तो मैं बात नहीं कर सकता। समझ रहे हो पावर ऑफ नेटवर्क? जिसका नेटवर्क नहीं है वो आदमी इस दुनिया में अकेला घूम रहा है, ब्लाइंड घूम रहा है, उसे रास्ता नहीं दिख रहा। और जिसके पास नेटवर्क है वो पूरी दुनिया को अपने साथ लिए घूम रहा है। पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क बनाता कौन नहीं है? अंबानी नहीं बनाता, टाटा नहीं बनाता, बिरला नहीं बनाता, तो एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं टीवी पे, अखबारों में ऐड क्यों लगाते हैं? हर आदमी क्लाइंट बना रहा है, जिसके जितने क्लाइंट वो उतना ज्यादा पैसे कमा रहा है। हॉस्पिटल नेटवर्क बना रहा है, स्कूल नेटवर्क बना रहा है, सब अपना अपना नेटवर्क बना रहे हैं। पहले नेटवर्क अमीर लोग बनाते थे, आज वो नेटवर्क इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गरीब लोग भी बना लेते हैं और पैसा कमा लेते हैं। इतना ही फर्क है। काम सेम है, बिना नेटवर्क के परचून की दुकान में नहीं चलती, बिना नेटवर्क के कपड़े की दुकान में नहीं चलती, बिना नेटवर्क के कोई दुकान, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल नहीं चलता। दुनिया में अगर जिंदा रहना है, कामयाब होना है, तो किसी भी काम को करके नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वही तो बना रहे हो आप लोग, वही तो बना रहे हो आप लोग। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, आप भी करो। इस दुनिया में जब से आप लोगों ने आंखें खोली है, कुछ ना कुछ किया है ना, पेट पालने के लिए आया ना, और पूरी जिंदगी करोगे। छोड़ो, हमारा काम मत करो, कोई तो काम करोगे। ये जीवन बिना काम के तो चलेगा नहीं। नौकरी करोगे, खेती करोगे, दुकान खोलोगे, कुछ तो करोगे, हाँ या ना? अरे कुछ तो करोगे। ऐसा तो नहीं है बिना काम करे जीवन चल जाएगा। अब जो भी काम तुम करोगे उसमें समय भी देना पड़ेगा, सुबह से शाम तक घर से निकलना भी पड़ेगा, हाँ या ना? मेहनत भी करनी पड़ेगी। वैसे ही करना, समय तो दोगे ना, फिजिकली मेंटली टाइम भी देना पड़ेगा, चाहे फिजिकली दो चाहे मेंटली दो। और बिना कर्म करे ये जीवन तो नहीं चल पाएगा दोस्त। या चल पाएगा? या चल पाएगा? एक बात सोचना, हम मिडिल क्लास क्यों हैं? हम अपर मिडिल क्लास क्यों हैं? हम हायर क्लास में क्यों नहीं गए? हमने मेहनत करी तो भी मिडिल क्लास, हमारे पिता ने मेहनत करी तो भी मिडिल क्लास, हमारे दादा ने मेहनत करी तो भी मिडिल क्लास, हमारे परदादा ने मेहनत करी तो भी हम मिडिल क्लास क्यों हैं? ये क्वेश्चन करना अपने आप से। क्यों हम हायर क्लास में नहीं गए? क्यों हमारे जीवन में कामयाबी नहीं आई? क्या आपके पिता ने मेहनत नहीं करी?
करी या नहीं करी? क्या आपने आज इस धंधे में आने से पहले मेहनत नहीं करी या नहीं करी? हाँ, मदन लाल साहब ने 28 साल नौकरी करके मेहनत नहीं करी या नहीं करी? नसीब खान ने 18 साल नौकरी करके मेहनत नहीं करी या नहीं करी? तो मेहनत से क्यों बड़े नहीं बन पाए? जो आपको घमंड है, मैं मेहनत करके बड़ा बन जाऊंगा, मैं मेहनत करके बड़ा बन जाऊंगा, ना परदादा बने, ना दादा बने, ना पिता बने। और सुन लो, याद रखना, इस कंपनी में काम करो चाहे मत करो, ये बिजनेस करो चाहे मत करो, याद रखना बड़े नहीं बन पाओगे, बड़े नहीं बन पाओगे। जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, क्योंकि मेहनत से इंसान बड़ा नहीं बनता। वो मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, वो प्लेटफॉर्म इंसान को बड़ा बनाता है। मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं सर। भगवान ने जो काम आपको दिया है, आपने दिल लगा के किया है। खेती दी, खेती करी, नौकरी दी, नौकरी करी, बिजनेस दिया, बिजनेस किया, लेकिन बड़े नहीं बने, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म कमजोर है। आपका प्लेटफॉर्म कमजोर है।